हेलो गाइस, आज हम एक न्यू एनिमे को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है द ड्रीमिंग बॉय इज अ रियलिस्ट। ये एनिमे एक रोमांटिक और कॉमेडी टाइप का एनिमे है जो कि स्कूल थीम पे बेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड 1 के साथ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम इस लड़के को आइका नाम की लड़की का पीछा करते देखते हैं। दोनों स्कूल जा रहे थे और लड़का बोलता है रुक भी जाओ आइका, पर आइका कहती है नहीं, मुझसे दूर रहो, तुम बहुत एनोइंग हो। और लड़का कहता है तुम्हें इतनी कड़वी बातें बोलने की जरूरत नहीं है। आइका कहती है अगर तुम इतने एनोइंग नहीं होते तो मैं कभी ऐसा बर्ताव नहीं करती। और लड़का कहता है सही में मैं इतना परेशान करता हूँ। आइका कहती है तुम परेशान कर रहे हो, अब बंद भी करो। लड़का कहता है मैं ये नहीं कर सकता। आइका कहती है तो मैं भी नहीं रुक सकती। और अब दोनों स्कूल पहुँचते हैं और ग्राउंड में स्टूडेंट्स फुटबॉल खेल रहे थे, पर तभी फुटबॉल तेजी से लड़के की तरफ आ रही थी और आइका उसकी तरफ देखती है। लड़का वैसे ही खड़ा रह जाता है और फुटबॉल उसके बहुत पास से गुजर रही थी। और फिर हमें लड़के का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। वो बताता है मेरा नाम वातारू साजो है, मैं एक ऑर्डिनरी मेल हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ। अगर मुझ में कोई स्पेशलिटी हो सकती है तो वो यही हो सकती है कि मुझे पूरे कैंपस में बस एक स्टॉकर समझा जाता है। वो बताता है और इसका नाम आइका नात्सुकावा है। मेरे लिए ये ऑल माइटी परफेक्ट ब्यूटीफुल गर्ल है जिसे भगवान ने न सिर्फ एक गिफ्ट दिया है बल्कि 2 और 3 दिए हैं। वो कहता है मुझे उस पे क्रश है और इसीलिए ये मेरा सपना है कि मैं किसी दिन उसे डेट करूं। और अब वो फुटबॉल उसके बहुत ही पास से गुजर चुकी थी और आइका उसके पास आकर कहती है तुम ठीक तो हो ना? साजो कहता है मैं ठीक हूँ। आइका कहती है ऐसा तभी होता है जब तुम मेरा पीछा करते हो, अब से मेरा पीछा मत करना। और साजो को रियलाइज होता है कि वो बहुत टाइम से आइका का पीछा कर रहा है और इसीलिए पूरे स्कूल में वो स्टॉक करने के लिए फेमस है। यहाँ तक कि टीचर्स को भी ये बात पता है। वो कहता है तुम सही कह रही हो आइका, मैं ऐसा ही करूँगा। और अब साजो क्लास में जाता है और आइका अपनी एक फ्रेंड के साथ थी जिसका नाम केई था। वो साजो को देखकर गुड मॉर्निंग विश करती है और उससे कहती है मैंने सुना आज सुबह तुम्हें डिवाइन पनिशमेंट मिली। साजो कहता अच्छा वो, हाँ सही कहा। आइका कहती है केई रहने भी दो अब। और आज साजो का बिहेवियर कुछ अलग लग रहा था, वो कुछ बदला बदला सा था। आज वो आइका को परेशान भी नहीं कर रहा था और उसकी अटेंशन भी नहीं मांग रहा था। और इसी वजह से आइका और केई दोनों थोड़े से हैरान थे। और केई साजो से पूछती है क्या तुम्हें कुछ हुआ है, तुम्हें फीवर है क्या? साजो कहता है नहीं कुछ नहीं। और तभी उनकी टीचर आ जाती है और वो साजो को देखकर कहती है हमेशा की तरह बहुत शांति से अपनी सीट पे बैठे हो। साजो कहता है ऐसा है क्या? टीचर कहती है ऐसा इसीलिए है क्योंकि तुम हमेशा आइका के पीछे पड़े रहते हो। और पूरी क्लास हंसने लगती है और फिर क्लास खत्म हो जाती है और साजो वॉशरूम जा रहा होता है और रास्ते में आइका खड़ी थी। वो उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर बोलती है मैंने तुमसे कहा था ना मेरा पीछा मत करना। साजो कहता है मैं तो बस वॉशरूम जा रहा हूँ। और सभी स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं और बातें बनाने लगते हैं। साजो वॉशरूम में जा रहा था और उसके दोस्त उसे अंदर खींच लेते हैं और कहते हैं कुछ हुआ है क्या? क्या तुम दोनों के बीच लड़ाई हुई है? साजो कहता है कुछ खास नहीं, ऐसा तो हमारे बीच चलता ही रहता है। और उसके फ्रेंड कहते हैं पर नॉर्मली आइका गुस्सा करती है पर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और मुझे पता है तुम अभी भी उसे परेशान करोगे। साजो कहता है मैं डेली वाले मूड में नहीं हूँ। वो मिरर में देखता हुआ कहता है क्या मुझे देखकर लगता है मैं आइका को लाइक करता हूँ? उसका एक फ्रेंड उसकी कॉलर पकड़ लेता है और कहता है तू पागलों की तरह उसके प्यार में है। और साजो कहता है मुझे पता है मैं उसे जब से प्यार कर रहा हूँ जब से मैं उसे सपोर्ट और प्रमोट करना चाहता हूँ। उसका दोस्त कहता है तुम इस टाइम भी अपने प्यार की डींगे हाँक रहे हो। और अब साजो वहाँ से चला जाता है और उसके दोस्त कहते हैं सपोर्ट और प्रमोट से इसका मतलब क्या था? और अब लंच ब्रेक का सीन आता है और साजो क्लास से उठकर जाने लगता है। आइका उसे हे ही बोलती है और साजो बोलता है क्या तुमने मुझसे कुछ कहा? आइका कहती है नहीं, शायद तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। और साजो वहाँ से जाने लगता है तो आइका उससे पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो? वो बताता है मैं कैफेटेरिया स्टैंड जा रहा हूँ। पूरी क्लास उसे हैरानी से देखने लगती है और एक स्टूडेंट बोलता है सीरियसली, हमेशा तो तुम ऐसे करते हो। आइका आइका चलो साथ में खाते हैं, आज भी बेंटो बहुत डिलीशियस लग रहा है, क्या मुझे एक बाइट खाने दोगी? आइका शर्माने लगती है और फिर वो बोलती है अगर तुम्हें जाना है तो जल्दी जाओ। और साजो वहाँ से चला जाता है और उसके दोस्त बातें कर रहे थे क्या ये ठीक है? लगता है इतनी बार रिजेक्ट होने के बाद ये पागल हो गया है।
और इधर साजो खाना स्टार्ट कर ही रहा था कि एक लड़की उसके पास आती है और कहती है तुम साजो हो ना। साजो से अवॉइड करने की ट्राई करता है और कहता है तुम्हें कोई गलती हुई है। लड़की कहती है ये हो ही नहीं सकता कि तुम्हें पहचानने में कोई गलती कर दे। वो लड़की उसके पास आकर बैठ जाती है और साजो कहता है वेल डन, तुमने मुझे ढूंढ लिया, मेरा नाम है साजो। वो कहता है मुझे ढूंढने के इनाम के तौर पे मैं तुम्हें लाल मसालेदार अदरक देना चाहता हूँ। लड़की कहती है मुझे नहीं चाहिए। साजो उससे पूछता है तुम कौन हो। लड़की बताती है मेरा नाम रीना आइजावा है और मैं तुम्हारे साथ वाली क्लास में पढ़ती हूँ। साजो उससे पूछता है तुम मेरे पास क्यों आई हो। लड़की कहती है तुम्हें क्या लगता है। साजो कहता है मुझे नहीं पता और वो लड़की हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन आता है और हम साजो को उसके दोस्त के साथ क्लासरूम में देखते हैं। उसके दोस्त ने उसे जकड़ा हुआ था और साजो बोल रहा था मैं गिव अप करता हूँ और वो कहता है मुझे मेरी प्रो रेसलर सिस्टर ऐसे ही परेशान करती है, मेरे लिए वही इनफ होता है। लड़का बोलता है तुमसे कोई मिलने आई है और तभी आइजावा आकर उसे गुड मॉर्निंग बोलती है। साजो पहचान जाता है ये तो वही कल वाली लड़की है और उसका दोस्त उसकी कॉलर पकड़ते हुए कहता है अब इस लड़की का क्या चक्कर है, तुम तो आइका के पीछे थे ना। साजो कहता है मेरे लिए तो आइका ही सब कुछ है। लड़का कहता है तो ये कौन लगती है तुम्हारी। साजो उससे पूछता है तुम कौन लगती हो मेरी और आइजावा भी गलत वाइब देती हुई कहती है किसे पता। और तभी आइका क्लास में आती है। साजो आइका का नाम लेता है पर फिर वो कहता है नहीं कुछ नहीं और आइका अपना बैग रखकर वहाँ से जाते हुए कहती है आज मैं क्लास हेल्पर हूँ तो मैं जा रही हूँ। और आइजावा कहती है लगता है मुझे देखकर उन्होंने कुछ गलत समझ लिया। और अगले सीन में हम आइका को वॉलीबॉल खेलते हुए देखते हैं और साजो उसे ही देख रहा था। आइका उसे देख लेती है और वो अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है जिससे साजो के दिल पे चोट लगती है और वो अपनी बास्केटबॉल गेम में मैसअप कर देता है। और अगले सीन में वो पानी पी रहा था और केई वहाँ आती है और उसे लेम कहती है। साजो कहता है तुम्हें क्या चाहिए। केई बताती है तुम आइजावा के जाल में फंस गए हो। वो बताती है आइजावा अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत लवी डवी रहा करती थी और इसीलिए हर कोई उसे जानता है और मेरी इन्फो के अकॉर्डिंग वो मिडिल स्कूल के फर्स्ट ईयर से ही डेट कर रही है। और साजो कहता है तुम तो बहुत बड़ी जासूस निकली। और फिर क्लास का सीन आता है। यहाँ पे भी केई साजो को परेशान कर रही थी। वो बोल रही थी तुम थोड़ा अजीब बर्ताव कर रहे हो, मुझे पता है तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें आइजावा की चिंता हो रही है ना। साजो कहता है ये सच है पर मैं तुम दोनों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। पर इससे पहले कि वो पूछता आइजावा साजो साजो करती हुई वहाँ आ जाती है और फिर कहती है सॉरी मुझे लगता है मैं तुम सबके बीच में आ गई। साजो कहता है क्या हुआ तुम्हें। आइजावा कहती है मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। केई पूछती है तो तुम्हें साजो से कोई काम नहीं है। आइजावा कहती है नहीं। केई कहती है तो ठीक है ये बताओ तुमने अपने एक्स से ब्रेकअप क्यों किया। आइजावा हैरान होते हुए कहती है तुम्हें कैसे पता और तुम ऐसे कैसे मुझसे इस बारे में पूछ सकती हो। और आइका केई से कहती है अब बस भी करो। केई कहती है इट्स ओके, आखिर ये साजो के लिए है। और अब आइजावा उसे बताती है शायद मैंने इसलिए ब्रेकअप किया क्योंकि उसमें मेरे लिए एक भी अच्छा गुण नहीं था, वो दूसरी लड़कियों पे भी ध्यान देता था। और केई उसके बॉयफ्रेंड के बारे में बुरा भला बोलने लगती है और कहती है तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है तो अब तुम साजो के पीछे पड़ी हो, उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हो। आइका केई को चुप कराती है पर केई कहती है मैं तो बस सच बोल रही हूँ। और आइजावा कहती है ऐसी बातें बोलना बंद करो और मेरे एक्स के बारे में बुरा मत बोलो। और ये कहकर आइजावा वहाँ से भागती हुई चली जाती है। साजो उसके पीछे जाता है और वो एक लड़की से टकरा जाता है और वो उसे सॉरी बोलकर कैफेटेरिया स्टैंड पे पहुंच जाता है और वहां जाकर वो आइजावा से सॉरी बोलता है। आइजावा कहती है तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। और वो बोलती है तुम्हें पता है जब तुम मेरे साथ होते हो तो तुम आइका की बातें नहीं करते। जिसपे साजो कहता है जब मैं किसी लड़की के साथ था तो मैंने रोमांटिक एक्सपीरियंस से सीखा कि एक लड़की के सामने दूसरी लड़कियों की बात नहीं करनी चाहिए। आइजावा कहती है तुम रोमांटिकली इन्वॉल्व थे। साजो कहता है मैंने आज तक कुछ नहीं किया। आइजावा कहती है पर तुम आइका को पसंद करते हो। साजो कहता है तुम ये कैसे कह सकती हो। आइजावा कहती है ऐसा कोई नहीं जिसे ये बात ना पता हो। साजो कहता है हाँ ये मुझे पता है पर मैं मूव ऑन कर रहा हूँ। आइजावा शॉक हो जाती है। साजो कहता है इतनी बार रिजेक्ट होने से मेरा दिल ठंडा पड़ गया है। और फिर आइजावा भी उसे बताती है कि उसकी ब्रेकअप की वजह मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो बस अपने बॉयफ्रेंड को जेलस फील कराना चाहती थी। वो कहती है मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ब्रेकअप की वजह मिसअंडरस्टैंडिंग है। और फिर साजो उसे बताता है तुम्हें पता है आइका से मिलने से पहले मुझे किसी लड़की ने बुरी तरह रिजेक्ट किया था। ये बात तब की थी जब मैं मिडिल स्कूल में था। वो बताता है तुम्हारी तरह ही एक लड़की थी जो हंसते हुए बात करती थी
और उसने बहुत बुरी तरह मुझे रिजेक्ट किया और फिर उसका बॉयफ्रेंड भी वहाँ आ गया और उसने जो मेरी कुटाई करी, मैं उड़ता हुआ दूर जाकर गिरा। आयका मेरे पीछे से गुजर रही थी और मेरा मुंह उसकी ब्रेस्ट से टकरा गया और आयका उस टाइम चिल्लाने लगी थी और मुझ पे थप्पड़ों की बारिश करने लगी थी और वहीं मुझे उससे प्यार हो गया था। आइजावा पूछती है क्यों? साजो बोलता है क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की है। उसने बोला था किसी इंसान को पसंद करने की वजह से उसका मजाक उड़ाया जाए, ये इंसान होने के नाते सबसे बुरा बिहेवियर है। और वो उन दोनों पे गुस्सा हो गई थी और उसके बाद मुझे बस आयका ही आयका दिखने लगी। आइजावा कहती है आई सी और साजो कहता है वेल ये झूठ था। वो कहता है मेरा प्यार पहली नजर का प्यार था पर आखिर में मैं सीरियस हो गया क्योंकि मैं उसकी काइंडनेस को नहीं भुला पाया, इसीलिए मैं आयका का फैन हूँ। आयका पूरे मैनकाइंड की होप है और इसीलिए मैं उसे सपोर्ट करता हूँ। और आइजावा कहती है बस भी करो और वो पूछती है क्या तुम उसे डेट करना नहीं चाहते? साजो कहता है वो मुझे परेशानी से कम नहीं समझती, अगर मैं उसे डेट नहीं कर सका तो भी लाइफ में बहुत कुछ है करने को, अब मैं बस उसे दूर से सपोर्ट करूंगा और उम्मीद करूंगा कि वो खुश रहे। आइजावा हंसते हुए कहती है ये क्रीपी है और तुम्हारी बातें सुनकर मैं चीयर अप हो गई हूँ। और साजो कहता है तुम कहो तो मैं केई की कंप्लेन कर दूं? आइजावा कहती है नहीं, वैसे भी वो बस आयका को प्रोटेक्ट कर रही थी, उसे लगा होगा कि मेरा कोई गलत इरादा है तो अब से मैं अजीब चीजें नहीं करूंगी। और फिर हम आयका को छुप कर देखते हुए देख रहे थे, वो शायद चेक कर रही थी कि साजो पीछा तो नहीं कर रहा। और केई उससे कहती है उधर नहीं इधर देखो और वो दोनों देखते हैं। आइजावा अपने बॉयफ्रेंड के साथ हाथों में हाथ डाले हुए जा रही थी और वो दोनों को देखती हुई आंख भी मारती है और केई कहती है मुझे साजो के लिए बुरा लग रहा है, वो तुमसे तो रिजेक्ट हुआ ही, आइजावा से भी हो गया। और फिर हम क्लासरूम में साजो, आयका और केई को देखते हैं और साजो उन्हें बता चुका था कि कैसे उसने अपनी स्टोरी आइजावा को बताई और फिर वो इंस्पायर्ड हो गई और उसने अपने बॉयफ्रेंड से पैचअप कर लिया। आयका पूछती है तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? साजो कहता है मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी, मैंने उसके साथ कुछ स्टार्ट करने का थोड़ी ना सोचा था। और फिर वहाँ और लड़के आते हैं और वो बोलते हैं क्या हुआ साजो, बड़े उदास लग रहे हो? आयका ने फिर रिजेक्ट कर दिया क्या? साजो कहता है बीच में मत आओ, अभी हम डाइवोर्स के बीच में हैं। आयका शॉक होते हुए कहती है डाइवोर्स? और अब हम साजो को घर पे देखते हैं और वो सोच रहा था मैं इडियट हूँ, आयका मेरी लीग से बहुत ऊपर है। और तभी डोरबेल बजती है और कैमरे से उसे दिख जाता है कि गेट पे आयका है। वो आयका का वेलकम करता है और पूछता है तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ रहता हूँ? आयका कहती है कुछ लड़के आसपास क्लब एक्टिविटीज कर रहे थे, मुझे उनसे पता चला। साजो कहता है जरूर तुम्हें कोई बात करनी होगी, ऐसे तो तुम यहाँ नहीं आई होगी। आयका कहती है हाँ। साजो कहता है ये सही टाइम है, घर पे अभी कोई नहीं है। आयका शॉक हो जाती है कि हम दोनों घर पे अकेले हैं और साजो कहता है मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। आयका कहती है मुझे पता है। और तभी घर में साजो की सिस्टर आती है और उसे रूम में से बात करने की आवाज आ रही थी तो वो बाहर से सुनने लगती है। अंदर आयका कह रही थी तुम्हें कुछ हुआ है क्या? तुम हमेशा मेरा पीछा करते रहते थे, हालांकि वो बहुत क्रीपी था पर अब तुम मेरा पीछा भी नहीं करते और अब तुम एनोइंग भी नहीं रहे। और साजो से बोलता है आयका मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी? आयका का फेस लाल हो जाता है, वो हैरान थी और कह रही थी तुम्हें पता है मैं हाँ नहीं कह सकती, इस टाइम तो बिल्कुल नहीं। और साजो कहता है सॉरी आयका और बोलता है चाहे तुमने मुझे जितनी भी बार रिजेक्ट किया हो पर मैं कभी डिस्करेज नहीं हुआ। तुम सोचती हो जो लड़का तुम्हारा पीछा करता रहता है वो क्रीपी है तो इसीलिए मैंने पीछा करना बंद कर दिया। और तभी साजो की सिस्टर अंदर आ जाती है और वो आयका को देखती हुई शॉकिंग रिएक्शन देती है और कहती है तुम एक लड़की को घर में लाए? और फिर वो आयका को पास से देखती है और सुपर क्यूट कहती है और पूछती है क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? साजो कहता है नहीं, ये बस यहाँ किसी काम से आई है। और फिर साजो आयका को घर तक छोड़ने जाता है और अब जो बात घर पे अधूरी रह गई थी आयका उसे कंटिन्यू करने को बोलती है। और साजो कहता है मैं अब से तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा, अब से हम बस क्लासमेट होंगे और कुछ नहीं। और आयका कहती है ठीक है। और साजो पूछता है क्या तुम्हारी फ्रेंड लिस्ट में मेरे मैच की कोई लड़की है? और आयका का रिएक्शन आप देख ही सकते हो, ऐसा लग रहा था वो साजो पे हाथ उठाने वाली है और वो रोने भी वाली है और वो शट अप बोलकर भागती हुई चली जाती है। और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो क्या होगा आगे? क्या साजो अब हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगा और या फिर आयका को उससे प्यार हो गया है और वो उससे कन्फेस करेगी? तो सब कुछ जानेंगे आगे आने वाले एपिसोड्स में। पर अगर किसी को मजा ना आया हो तो एक दो एपिसोड और ट्राई कर लो, फिर भी अच्छा नहीं लगेगा तो हम इसे कंटिन्यू नहीं करेंगे। पर अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करे। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।